हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हो मूवीज माइंड चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक्समैन मूवी सीरीज के लास्ट मूवी को, जिसका नाम है डार्क फिनिक्स। इस मूवी की कहानी एक्समैन अपोकलिप्स के बाद टेक प्लेस करती है, जिसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। एक्समैन डार्क फिनिक्स मूवी में हम जीन ग्रे और उसकी अनकंट्रोलेबल फिनिक्स पर्सनैलिटी के बारे में देखेंगे। तो अभी यही से शुरू करते हैं एक्समैन डार्क फिनिक्स मूवी की कहानी को। मूवी की शुरुआत होती है 1975 के पास्ट के सीन से, जहां हमें छोटी जीन दिखती है जो अपने पेरेंट्स के साथ कार में थी। यह जीन को अपने पसंद का गाना सुनना था, जिसकी वजह से वो अपने पावर्स के हेल्प से रेडियो को चेंज कर रही थी, जिसे देखकर जीन के पेरेंट्स डर जाते हैं और उसे ऐसा करने से मना करते हैं। जीन की पावर्स अब उसके कंट्रोल से छूट जाती है, जिसकी वजह से उनके कार का एक बड़ा एक्सीडेंट होता है, जिससे जीन के पेरेंट्स की मौत हो जाती है। डॉक्टर्स नोटिस करते हैं कि इतने बड़े एक्सीडेंट में जीन को एक खरोच तक नहीं आई, क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त जीन के सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई थी। जीन को हॉस्पिटल में मिलने प्रोफेसर चार्ल्स आता है और जीन को उसके पेरेंट्स की मौत की खबर देता है। जीन की पावर्स उसके कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए चार्ल्स उसे अपने साथ म्यूटेंट स्कूल लेके जाता है, जहाँ जीन अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम पर, जहाँ में नासा का रॉकेट लॉन्च होते हुए दिखता है, जिससे नासा अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज रहा था। लॉन्च के कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि कुछ अननोन रीजंस की वजह से उनका स्पेसशिप स्पेस में ही फंस गया है, जिससे उनकी एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में है। तभी हमें प्रोफेसर चार्ल्स दिखता है, जिसे यूएसए के प्रेसिडेंट का कॉल आता है और प्रेसिडेंट चार्ल्स के एक्समैन टीम से मदद मांगता है ताकि वो लोग उन एस्ट्रोनॉट की जान बचा लें। चार्ल्स के ऑर्डर पर एक्समैन की टीम अपने एक्स-जेट में अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार होती है, जिसमें मिस्टिक, हैंक, जीन, स्टॉर्म, कर्ट्स और पीटर होते हैं, जिन्हें हम अपोकलिप्स मूवी में देख चुके हैं। अपने स्पेसशिप के हेल्प से सारे लोग पहली बार स्पेस में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें नासा का वही स्पेसशिप दिखता है जो बहुत जोरों से घूम रहा था। साइक्लॉप्स अपने लेजर के हेल्प से घूमते हुए स्पेसशिप की स्पीड कम करता है और कर्ट्स और पीटर टेलीपोर्ट करके नासा के शिप में जाते हैं और सारे एस्ट्रोनॉट को वहां से निकाल लेते हैं। उन्हें समझता है कि उनमें से एक एस्ट्रोनॉट मिसिंग है, जो अभी तक उसी स्पेसशिप में था, पर मिस्टिक उसे बचाने के लिए मना करती है, क्योंकि एक अननोन एनर्जी नासा की स्पेसशिप की तरफ बढ़ रही थी, जिससे उस शिप में ब्लास्ट होने वाला था। जीन कहती है कि वो उस ब्लास्ट को रोक सकती है, इसलिए कर्ट जीन के साथ फिर से नासा के स्पेसशिप में टेलीपोर्ट होता है और उस मिसिंग एस्ट्रोनॉट को बचा लेता है। जीन अभी तक उस स्पेसशिप में थी और वहां से निकलने से पहले ही एक अननोन एनर्जी के वजह से वो शिप ब्लास्ट हो जाता है और एक्समैन की टीम को लगता है कि जीन इसी ब्लास्ट में मर गई है, पर असल में हमें दिखता है कि जीन उस एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रही थी, जिससे वो ब्लास्ट को सर्वाइव कर पाती है, पर इससे वो बेहोश हो जाती है। कर्ट्स बेहोश जीन को वापस एक्स-जेट लेके आता है, जहाँ सारे लोग समझते हैं कि जीन मर गई है, पर तभी जीन अपनी आंखें खोलती है, जिससे हमें समझता है कि जीन पूरी तरह से फिट है। इसके बाद एक्समैन की टीम एस्ट्रोनॉट को बचाकर वापस धरती पर आती है, जहां उनका स्वागत करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद थे, जो म्यूटेंट्स को सुपर हीरो मानते थे। वापस स्कूल आने के बाद प्रोफेसर भी उनकी तारीफ करता है और जीन के हुए हादसे की वजह से प्रोफेसर उसका एक छोटा सा चेकअप करने बोलता है। चेकअप के दौरान हैंक को जीन के पावर्स में बहुत सारे चेंजेस दिखने मिलते हैं, जो उसकी मशीन भी मेजर नहीं कर पा रही थी, जिससे हैंक को समझता है कि जीन की पावर्स एम्पलीफाई हो गई हैं। वही दूसरी तरफ मिस्टिक प्रोफेसर पर गुस्सा होती है, क्योंकि इस मिशन की वजह से जीन की जान भी जा सकती थी, पर प्रोफेसर कहता है कि इस मिशन की वजह से दुनिया को म्यूटेंट्स कितने ज़रूरी है ये बात पता चली है। मिस्टिक को ये सबसे और ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि प्रोफेसर हमेशा अपने एक्समैन की म्यूटेंट्स की जान जोखिम में डालता है ताकि वो दुनिया के सामने अच्छा बन सके। इसी सब के बीच में हमें कुछ एलियंस भी दिखते हैं, जो अर्थ पर आके अपना रूप बदलकर ह्यूमंस के जैसे दिखने लगते हैं। अब ये एलियंस धरती पर क्यों आए हैं और इनका क्या मिशन है, यह हम आगे की कहानी में देखेंगे। वापस हमें म्यूटेंट स्कूल दिखता है, जहाँ पार्टी चल रही थी और सारे स्कूल के बच्चे एंजॉय कर रहे थे। यहाँ जीन भी थी, जिसका अचानक से अपने पावर से कंट्रोल छूट जाता है और उसके पास जितने भी लोग थे सारे लोग उड़ जाते हैं। वही दूसरी तरफ हमें मिस्टिक दिखती है, जो प्रोफेसर के साथ झगड़ा करने के बाद अब एक्समैन टीम छोड़ना चाहती थी और इसके लिए वो हैंक को भी अपने साथ आने के लिए कहती है। तभी दोनों नोटिस करते हैं कि जीन को कुछ हो गया है,
जिससे जीन्स अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। प्रोफेसर के साथ सारे लोग सेरिब्रो मशीन में जाते हैं ताकि वो लोग जीन के दिमाग में घुसकर अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो सब देख सके। प्रोफेसर सेरिब्रो मशीन की पावर बढ़ा देता है, पर जीन की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो अपने माइंड में किसी को भी घुसने नहीं देती, और इसी प्रोसेस में जीन को अपने डैड की आवाज़ सुनाई देती है। जीन को पता चलता है कि उसके डैड जिंदा है, और ये बात प्रोफेसर ने जीन से छुपा कर रखी थी, इसलिए जीन प्रोफेसर को अपने दिमाग से निकाल देती है। जीन को अब पता चल चुका था कि उसके डैड जिंदा है, इसलिए उनसे मिलने जीन वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर हैंक और मिस्टिक से कहता है कि जीन के बचपन के एक्सीडेंट के दौरान सिर्फ उसकी माँ की मौत हो गई थी, पर उसके डैड जिंदा थे। उस वक्त जीन के डैड ने ही जीन की जिम्मेदारी प्रोफेसर को सौंपी थी, जिसकी वजह से प्रोफेसर ने जीन से ये बात छुपाई थी कि उसकी डैड जिंदा है। सीन शिफ्ट होता है जीन की तरफ, जो अपने डैड से मिलने अपने पुराने घर जाती है, जहाँ उसके डैड उसे देखकर ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते और बस कुछ फॉर्मल बातें करते हैं। जीन अपने डैड के दिमाग में झांकती है, जहाँ उसे समझता है कि बचपन में जीन के पावर्स के वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था, और यही पावर्स के डर से जीन के डैड उसे अपने पास रखना नहीं चाहते थे। इसी रीज़न के चलते जीन के डैड ने जीन को प्रोफेसर को सौंप दिया था, और ये बात पता चलने पर जीन बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उस घर को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से चली जाती है। बाहर जीन को रोकने के लिए प्रोफेसर के साथ बाकी के एक्समैन की टीम भी आती है, और सारे लोग जीन को समझाने का बहुत ट्राई कर रहे थे। जीन की पावर्स हद से ज़्यादा बढ़ गई थी, और इसी वजह से वो किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से जाने वाली होती है। सारे एक्समैन की टीम एक एक करके जीन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जीन सबको हरा देती है। पर तभी जीन के सामने मिस्टिक आके उसे रुकने के लिए कहती है। जीन मिस्टिक को सामने से हटने के लिए कहती है, पर मिस्टिक वहाँ से नहीं जाती, इसलिए जीन अपनी पावर का यूज़ करके मिस्टिक को उड़ा देती है, जिससे मिस्टिक का एक्सीडेंट होता है और मिस्टिक की मौत हो जाती है। जीन समझती है कि उसके पावर्स की वजह से वापस किसी की जान चली गई है, इसलिए जीन को बुरा लगता है, जिससे जीन वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद एक्समैन की टीम मिस्टिक की बॉडी को लेकर वापस अपने स्कूल आते हैं, जहाँ सारे लोग मिलकर मिस्टिक की फ्यूनरल सेरेमनी करते हैं। स्कूल के बच्चे भी मिस्टिक की मौत के वजह से उदास थे, क्योंकि मिस्टिक उनके लिए एक हीरो थी। पूरे स्कूल के साथ साथ प्रोफेसर और हैंग भी उदास थे, क्योंकि उनकी पुरानी दोस्त मर गई थी, इसलिए दोनों मिस्टिक के साथ वाली मेमोरीज को याद कर रहे थे। हैंग को तभी लगता है कि ये सब प्रोफेसर की गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर प्रोफेसर ने जीन को बचपन में ही सारी सच्चाई बता दी होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। इसी वजह से दोनों में झगड़ा शुरू होता है, और हैंक एक्समैन की टीम छोड़कर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें जीन दिखाई जाती है, जिसने अभी अभी मिस्टिक की जान ली है, और इसलिए जीन को अब बुरा लग रहा था और उसे अपने पावर्स को रोकना था, ताकि आगे किसी दूसरे इंसान की जान ना चली जाए। इसके सोल्यूशन के लिए जीन एक छोटे से आइलैंड पर जाती है, जहाँ पर हमें एरिक यानी कि मैग्नीटो देखने मिलता है, जो बहुत सारे म्यूटेंट्स के साथ यहाँ पर रहता था। जीन एरिक से ही मिलने आई थी, क्योंकि एरिक ने भी बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया था, इसलिए जीन उससे पूछती है कि तुमने खुद को ऐसा करने से कैसे रोका। जीन भी अपने अनकंट्रोलेबल पावर की वजह से किसी को भी मार देती है, और बाद में उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उसने अपने ही साथ वाले को मार दिया है। एरिक उसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, और तब तक वहाँ पर जीन को पकड़ने मिलिट्री पहुँच जाती है, क्योंकि जीन ने बहुत सारे पुलिस वालों को भी मार दिया था। जीन के पावर्स वापस एक्टिव होते हैं और वो मिलिट्री वालों को भी मारने वाली थी, पर तभी एरिक अपने पावर्स का यूज़ करके मिलिट्री वालों को बचाता है और उनके हेलीकॉप्टर को वहाँ से उड़ा देता है। इसके बाद एरिक जीन पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि एरिक गवर्नमेंट से छुपकर रहता था, पर जीन की वजह से वो वापस उनके नज़र में आ सकता था, इसलिए एरिक जीन को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। जीन के जाने के थोड़ी देर बाद एरिक को वहाँ पर एक्स-जेट दिखता है, जिसके अंदर से हैंक बाहर निकलता है, जिसने प्रोफेसर की एक्समैन टीम छोड़ दी है। क्या हैंक उसे सारी सच्चाई बताता है कि उसे जीन को पकड़ना है, क्योंकि उसने मिस्टिक को मार दिया है, और ये सुन के एरिक बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि एरिक मिस्टिक से प्यार करता था, और अब ये सुन के एरिक जीन को मारने के लिए रेडी होता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर को पता चलता है कि हैंक एरिक से मिलकर जीन को मारने वाला है, इसलिए प्रोफेसर जीन को बचाने निकलता है। जीन को मारने के लिए और उसे बचाने के लिए एक एक टीम उसकी तरफ आ रही थी, पर एक और ऐसी ग्रुप थी जो जीन के पावर्स को लेने उसके पीछे पड़ी हुई थी। ये लोग एलियंस थे, जिन्हें हमने मूवी के शुरुआत में देखा था,
और ये सारे लोग जीन को पकड़ने के लिए उसके घर जाते हैं, जहाँ उन्हें जीन के डैड मिलते हैं। जीन के डैड को जीन के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, इसलिए वो एलियंस उसके डैड को मारकर वहाँ से चले जाते हैं। प्रोफेसर या एरिक से पहले ही एलियंस जीन तक पहुँच जाते हैं, जो कि एक बार में बैठी हुई थी। और यहाँ उन एलियंस की लीडर, जिसका नाम वोक था, वो जीन को अपने साथ आने के लिए मनाने लगती है। वोक कहती है कि वो जीन को अपने पावर्स पे कंट्रोल करना सिखा सकती है। और ये सुन के जीन वोक के साथ एक बड़े से घर में जाती है। यहाँ वोक अपने पावर्स का यूज़ करके जीन को दिखाती है कि स्पेस में जो एक अननोन एनर्जी जीन ने अब्जॉर्ब की थी, वो एक कॉस्मिक एनर्जी है जो हर एक चीज़ में जान डाल सकती है या उसे तबाह भी कर सकती है। इसी एनर्जी की वजह से वोक का यानी कि उस एलियंस का प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया था, और इसी पावर्स का यूज़ करके वोक अपनी स्पीशीज और प्लेनेट को वापस लाना चाहती थी। इस एनर्जी को जीन ने इजीली अब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि उसकी फिनिक्स वाली पर्सनैलिटी और इस एनर्जी की पावर दोनों मैच हो गई, और इसी वजह से जीन डबल पावरफुल बन गई। वो उसे समझा रही थी कि ये कॉस्मिक एनर्जी मुझे ट्रांसफ़र कर दो, और जीन को वैसे भी इस एनर्जी से बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए जीन अपनी एनर्जी वोक को ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी होती है। वही दूसरी तरफ उस घर के बाहर प्रोफेसर और उसकी टीम जीन को बचाने पहुंच जाते हैं, और वही उनके सामने एरिक की टीम जीन को मारने के लिए उन्हीं के साथ वहां पहुंच जाती है। यहाँ दोनों टीम के बीच में फाइट शुरू होती है, पर एरिक इस फाइट को इग्नोर करके जीन को मारने उस घर के अंदर चले जाता है, जहाँ जीन के साथ वो खड़ी थी। एरिक जीन को मारने उसके पास जाता है, पर जीन बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो एरिक के हेलमेट को ब्रेक करके उसे वहाँ से उड़ा देती है। एरिक के बाद प्रोफेसर उस घर के अंदर आके जीन को समझाने का ट्राई करता है, पर जीन उसके व्हीलचेयर को तोड़कर उसे जानबूझकर स्टेयर से ऊपर पैदल लेकर आती है, जिससे प्रोफेसर को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जीन इसके बाद प्रोफेसर के माइंड में जाके देखती है, जहाँ उसे सारी सच्चाई समझती है कि कैसे उसके डैड ने जीन को प्रोफेसर के हवाले कर दिया था, और बचपन से ही प्रोफेसर ने जीन को अच्छे से संभाला। जीन समझ जाती है कि ये सब में प्रोफेसर की गलती नहीं है, इसलिए जीन अब शांत हो जाती है और अपने पावर्स को वोक को ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी होती है। जीन अपनी सारी एनर्जी वोक के साथ एक्सचेंज कर रही थी। तभी प्रोफेसर समझता है कि वोक इस पावर का यूज़ करके इस धरती के लोगों को मिटाना चाहती है, इसलिए प्रोफेसर जीन को ये ट्रांसफ़र वाला प्रोसेस रोकने के लिए कहता है। वही बार म्यूटेंट्स को पकड़ने के लिए मिलिट्री आती है और सारे म्यूटेंट्स को बेहोश करके उन्हें अपने साथ लेके जाती है, जिसमें एक्समैन और एरिक के सारे टीम मेंबर्स मौजूद थे। वोक को अभी भी जीन की पूरी पावर्स चाहिए थी, इसलिए वो जीन का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। यह मिलिट्री वाले सारे म्यूटेंट्स को अपने कैद में रखकर ट्रेन से लेके जा रहे थे, और यह प्रोफेसर अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और सबको जीन को बचाने के लिए समझाने लगता है। जीन की पावर सबसे ज़्यादा थी, इसलिए उसे सबसे अलग कैबिन में रखा गया था। उसे ही लेने एलियंस की ग्रुप का अटैक होता है, और एलियंस को रोकने के लिए मिलिट्री म्यूटेंट्स को फ्री कर दी है, जिससे वो लोग एलियंस को रोक सके। यहाँ म्यूटेंट्स और एलियंस में फाइट शुरू होती है, जिसमें हैंक, स्टॉर्म, कर्ट्स सारे लोग अपने पावर्स का यूज़ करके एलियंस को हराने में लगे हुए थे। वही एरिक कुछ एलियंस को ट्रेन के कैबिन में लेके आता है और अपने पावर्स का यूज़ करके पूरे कैबिन को ही स्क्वीज कर देता है, जिससे हाफ एलियंस तो यही मर जाते हैं। पर तभी एंट्री होती है वापस वोक की, जिसका एरिक बहुत सारे गनशॉट्स के साथ स्वागत करता है, पर इतने बुलेट्स लगने के बाद भी वोक को कुछ भी नहीं होता। वही दूसरी तरफ प्रोफेसर जीन को होश में लाने का ट्राई करता है, क्योंकि जीन ही थी जो उन्हें बचा सकती थी। पर तभी प्रोफेसर नोटिस करता है कि जीन प्रोफेसर से अपने दिमाग में बातें कर रही है। प्रोफेसर के दिमाग में उसे यंग एज की जीन दिखती है, जो प्रोफेसर को माफ़ करती है, और ऐसे बोलकर असली जीन होश में आती है और एलियंस के आर्मी से लड़ने के लिए तैयार होती है। जीन पूरे ट्रेन को हवा में उठा देती है और अपने म्यूटेंट्स टीम को इंजरी ना हो इसलिए वो सबको एक प्रोटेक्टिव शील्ड से कवर करती है। इसके बाद सारे लोग ट्रेन से बाहर आते हैं, जहाँ जीन का सामना एलियंस के गैंग से होता है, पर जीन आसानी से उन्हें डस्ट में चेंज कर देती है। लास्ट में सिर्फ वोक बची हुई थी, जिससे जीन अपने कॉस्मिक एनर्जी के हेल्प से मारने का ट्राई करती है, पर तभी जीन नोटिस करती है कि उसके ऐसा करने से बाकी के म्यूटेंट्स भी मर सकते हैं। इसलिए जीन वोक को स्पेस में लेके जाती है और अपनी पूरी एनर्जी से वोक को मार देती है, और लास्ट में सारे लोगों को एक ब्लास्ट होते हुए दिखता है, जो जीन के अंदर के कॉस्मिक एनर्जी का था, जिसे सारे लोग समझ जाते हैं कि जीन मर गई है। हमें दिखता है कि जीन की एनर्जी ने फिनिक्स बर्ड का रूप लिया है,
इसके बाद सीन कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है, जहां म्यूटेंट स्कूल अब जीन के नाम पर रखा गया है और सारे म्यूटेंट्स बच्चों को पढ़ा रहे थे, जिसमें हैंक अब इस स्कूल का नया प्रोफेसर है। वही ओरिजिनल प्रोफेसर यानी कि चार्ल्स ने अब रिटायरमेंट ले लिया है, जो अब एरिक के साथ एक चेस गेम खेल रहा था। और मूवी के अंत में हमें आसमान में वही फिनिक्स वाली एनर्जी दिखती है और यहीं पर ये मूवी भी ख़त्म होती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।